हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। जैसा कि नाम से जाहिर है या उस जो कविता का शीर्षक है वो क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो पंछी मतलब पक्षी और उन्मुक्त मतलब आज़ाद, गगन मतलब आकाश। तो आकाश जो होता है वो आज़ाद होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसके कोई बंधन नहीं होता। तो यहाँ पर इस कविता में जो है स्वतंत्रता के महत्व को बताया गया है और वो जो महत्व है वो पक्षियों के माध्यम से बताया है। कविता की पंक्तियाँ हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुक्त का जैसे मैंने आपको अर्थ बताया, उन्मुक्त मतलब आज़ाद या स्वतंत्र, गगन का मतलब है आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक मतलब सोना या स्वर्ण, तीलियाँ मतलब सलाखें और पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न या खुश। जब हम आज़ाद होते हैं तो जैसे पंख खुल जाते हैं, आज़ादी का वो एक प्रतीक दिखते हैं। अब कवि पक्षियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि वो आज़ाद या मुक्त गगन के, आकाश के पक्षी हैं या रहने वाले हैं। वो पिंजरे में बंद होकर के नहीं गा सकते, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर उन्हें सोने के पिंजरे में भी रखा जाता है तो उनके जो खुश मिजाज जो पंख हैं, जो उनके प्रसन्नता से भरे हुए पंख हैं, वो उन सलाखों से, सोने की सलाखों से, तीलियों से टकरा करके टूट जाएंगे। यानी जो गुलामी है या जो परतंत्रता है, वो चाहे हमें सारी सुख सुविधाएं मिलकर भी क्यों ना हमें गुलाम रखा जाए, वो हमें कभी भी सुख नहीं दे सकती। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब कटुक का मतलब होता है कड़वी, निबोरी मतलब नीम पर, जो नीम के वृक्ष पर लगने वाला जो फल है या नीम के पेड़ का जो फल है उसको हम निबोरी कहते हैं। और कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी, मैदा से मतलब जो आटे को ज़्यादा हम जब बारीक पीस देते हैं तो वही मैदा बन जाता है, लेकिन यहाँ मैदा से मतलब जो पक्षियों के खाने वाला दाना है उससे है। तो हम बहता जल पीने वाले, अब फिर से बहता जल, कवि ने जो है जल के आगे क्या लगा दिया, बहता विशेषण शब्द लगा दिया। तो बहता जल किसका प्रतीक होता है, स्वतंत्रता का, यानी वो बंधा हुआ नहीं है। जैसे सरोवर में या तालाब में या पौंड में जो पानी होता है, जल होता है, वो बंधा हुआ होता है। लेकिन पक्षी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र प्रवृत्ति के हैं तो वो बहता हुआ जल पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर उन्हें ऐसे बांध कर रखा जाएगा तो वो भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, यानी अगर उन्हें सारी सुख सुविधाएं देकर सोने के पिंजरे में बंद रखा जा रहा है, उन्हें सोने की कटोरी में ही दाने दिए जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें उससे बेहतर हमें क्या लगता है, जो नीम का जो कड़वा फल है निबोरी, वो हमें ज़्यादा अच्छी या स्वादिष्ट लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखला मतलब जो पंक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर श्रृंखला का मतलब दूसरा है, जो सलाखें होती हैं, सोने की जो सलाखों की जो एक पंक्ति है वो। बंधन मतलब बांध करके रखना, अपनी गति, गति मतलब चाल, उड़ान यानी उड़ना, बस
सपनों में देख रहे हैं। तरु मतलब वृक्ष, और फुनगी हम किसको बोलते हैं? फुनगी होता है जो पेड़ की सबसे ऊपर जो टॉप का जो बिंदु होता है, जो शीर्ष पर होता है, उसको हम फुनगी बोलते हैं। तो सोने की श्रृंखला के बंधन में, यानी सोने के पिंजरे में के बंधन में हमें अगर बांध करके रखा जा रहा है, तो हम अपनी गति, अपनी जो चाल है, अपना उड़ना, वो सब कुछ भूल गए हैं। यानी अगर आप शुरुआत से ही किसी पक्षी को बांध कर रखोगे तो वो अपनी उड़ान, अपनी चाल, सब कुछ भूल जाएगा। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, यानी हम बंधन में हैं और अब जो है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ कर के झूले लेने का जो हमारा सपना है, वो सिर्फ सपना ही बनकर रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब पक्षी अपनी इच्छा क्या व्यक्त कर रहा है कि उसके अरमान या उसकी क्या इच्छा थी कि वो नीले आकाश, नभ मतलब आकाश, उसकी सीमा पाने के लिए, सीमा मतलब उसका जो छोर है वो पाने के लिए वो उड़ान भरते। लाल किरण सी चोंच खोल, उनकी जो लाल किरणों जैसी चोंच है उसको खोल करके, चुगते तारक अनार के दाने, तारक मतलब तारे, जो स्टार होते हैं, तो जो अनार रूपी जो तारे के जो दाने हैं, यानी जो अनार की तरह के रूप में जो तारे हैं, उनको वो चुगने की इच्छा या अरमान रखते हैं। मतलब तारे कितने ऊंचे होते हैं आकाश में, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, तो वो उनको चुगने का, उनको उन तक उड़ान भरने का, उनको छूने का वो अरमान या इच्छा रखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब आगे क्या अरमान है उनका कि होती सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसकी कोई बॉर्डर लाइन ही नहीं है, तो उस क्षितिज से, अब क्षितिज किसको बोलते हैं? क्षितिज हम उसको बोलते हैं जहाँ पर हमें धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। प्रतीत होते हैं मतलब लगते हैं, एक्चुअल में वो मिल नहीं रहे होते हैं, लेकिन कहीं हमें लग रहा होता है कि आपस में मिल रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हों। तो वो कह रहे हैं, पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम उस क्षितिज को पाने के लिए हम जो है उड़ते, हम आपस में पक्षी क्या करते? होड़ा होड़ी, मतलब उनके बीच में क्या होती है? एक प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता कि कौन पहले उस क्षितिज तक पहुंचेगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यानी या तो हम उस छोर को पा लेते उड़ते उड़ते, या फिर तंती सांसों की डोरी, या उसको पाने की इच्छा में, अरमान में जो है हम अपने तंती मत, सांसों की डोरी का मतलब हमारी जो प्राण है वो चले जाते। तो ये कवि क्या कह रहे हैं? कवि पक्षी के माध्यम से क्या कह रहे हैं? जो पक्षियों की जो उनके जो अरमान है उनको वो प्रकट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है कि वो किस तरह से मुक्त आकाश में उड़ान भरना चाहते हैं। और आखिरी पंक्तियों में वो किस तरह से अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं पक्षी? नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब नीड़ का मतलब होता है घोंसला या घर, और आश्रय मतलब जो रहने का आसरा है हमारा, जहाँ हम रह रहे हैं। छिन्न भिन्न कर डालना, उसको तोड़ डालना, और आकुल मतलब व्याकुल, ठीक है, और विघ्न का मतलब होता है बाधा या रुकावट। तो पक्षी के माध्यम से क्या कह रहे हैं कवि कि नीड़ न दो, या तो हमारा घोंसला मत बनने दो टहनी पर, चाहे तो हमारा जो टहनी पर हमें घोंसला जो बनाते हैं उसको मत बनाने दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, जो भी हमारा रहने का आसरा है, ठीक है, उसको चाहे तुम तोड़ फोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं। तो पंख किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, यानी हर इंसान, हर जीव जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार लेकर के पैदा हुआ है। तो अगर हमें वो स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, हमें जन्म से वो अधिकार मिला है, तो हमारी व्याकुल उड़ान में, हमारी बेचैन उड़ान में, जो उन्मुक्त आकाश में हमारे उड़ने की जो इच्छा है, उसमें तुम बाधा मत डालो। अब
कहने का क्या तात्पर्य है कि कोई भी जीव हो, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, वो बंधनों में रहकर, गुलामी में रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकता। चाहे आप उसे सारी सुख सुविधाएं दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन अगर उसकी इच्छा उसमें शामिल नहीं है, वो उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं है, अनुसार नहीं है, तो वो कभी भी खुश या प्रसन्न नहीं रह सकता।